हाय गाइस, माय नेम इज़ वैष्णवी जिपकटे। तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है। चैप्टर का नाम है एनर्जी फ्लो इन एन इको सिस्टम। तो इको सिस्टम में एनर्जी फ्लो की हम स्टडी करने वाले हैं। अब ये इको सिस्टम फर्स्टली हमें देखना पड़ेगा कि इको सिस्टम क्या होता है। तो देखो, इको सिस्टम मतलब जहाँ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके सराउंडिंग में रह रहा है, मतलब सराउंडिंग के फैक्टर्स के साथ रह रहे हैं, जैसे वाटर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, लैंड, इन सब के साथ अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम मतलब इकोसिस्टम मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म और मतलब बायोटिक। देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। बायोटिक्स बायोटिक्स बायोटिक कंपोनेंट्स। और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जीवित वाले कंपोनेंट्स। अब जीवित कंपोनेंट्स कौन से हुए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन है? एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। और एबायोटिक कंपोनेंट्स हुए टेम्परेचर, फिर लाइट, फिर सॉइल, फिर वाटर। तो देखो, इकोसिस्टम मतलब बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट अगर एक साथ रह रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स में जो इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन को हम क्या कहेंगे? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स। तो फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड सेकेंड टाइप है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन से? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब क्या? ऐसी इकोसिस्टम जो लैंड पे सरवाइव करती है। लैंड पे मतलब देखो, अब जमीन पे अब जमीन पे कौन सी इकोसिस्टम है? हम है, ठीक है। हम किनके कांटेक्ट में है? वाटर, इन सब कंपोनेंट्स के कांटेक्ट में है, टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, वाटर। तो इन सब के साथ हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये हम कौन सी इकोसिस्टम में रह रहे हैं? कौन सी? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या है? क्या आते हैं? एक्वेटिक मतलब वाटर वाली इकोसिस्टम। एक्वा मीन्स वाटर। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में फिशेस आ गए। फिशेस कहाँ रहती है? पानी में। उनको भी टेम्परेचर मेंटेन चाहिए, उनको भी लाइट चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये भी इन सब की इंटरेक्शन में आती है। तो वो हो गई एक्वेटिक इकोसिस्टम। समझ में आया? जो भी एनिमल्स एक्वेटिक मतलब पानी में रहते हैं, तो वो कौन सी इकोसिस्टम में रह रहे हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम। और हम, तो जो एनिमल्स लैंड पे रह रहे हैं, कौन सी इकोसिस्टम पर रह रहे हैं? कौन सी इकोसिस्टम में रह रहे हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ओके। तो ये थी इकोसिस्टम क्या था, ये है। और इकोसिस्टम मतलब बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स का इंटरेक्शन। तो दूसरी चीज मैंने पढ़ा है कि इकोसिस्टम दो टाइप्स की होती है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसके बाद देखो, ये जो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स है, ये किस टाइप मतलब कैसे एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो देखो, मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। आपने देखा होगा कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो प्लांट्स पे उसका इफेक्ट दिखता है। कैसे? अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो प्लांट्स मुरझा जाते हैं ना। उनके जो लीव्स होते हैं वो ऐसे नीचे जाते हैं। तो वो हुआ इंटरेक्शन। मतलब देखो, अबायोटिक कंपोनेंट ज्यादा हुआ, कम हुआ, तो ये बायोटिक कंपोनेंट उस पे इफेक्ट दिखा रहा है, उस पे रिएक्शन दिखा रहा है। जैसे फिर से मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ। अगर क्या, कौन सा एग्जांपल लूँ? हाँ, आप देखो, अमेरिका के पर्सन्स देखो, अफ्रीका के पर्सन्स देखो, रशिया के पर्सन्स देखो, इंडिया के लोग देखो। तो इन सब में आपको चेंजेस दिखते हैं। कैसे चेंजेस दिखते हैं? इनका कलर दिखता है, इनके हाइट, फिर
बहुत सारे चेंजेस है। तो ये सारे चेंजेस किसकी वजह से आ रहे हैं? एटमॉस्फेयर की वजह से आ रहे हैं। जैसे इंडिया का एटमॉस्फेयर अलग है, फिर मतलब एनवायरमेंट, इंडिया का एनवायरमेंट अलग है, अमेरिका का अलग, रशिया का अलग। तो इसलिए हमें पर्सन टू पर्सन क्या, सॉरी, स्पेस मतलब लैंड टू लैंड, सॉरी ये सॉइल मतलब लैंड, तो लैंड टू लैंड हमें क्या दिख रहा है? चेंजेस दिख रहे हैं। तो ये क्या हुआ? एक टाइप से इंटरेक्शन ही हुआ ना। क्योंकि देखो अब अफ्रीका के पर्सन ज्यादा ब्लैक क्यों होते हैं? क्योंकि वहां ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो वहां के लोगों पर दिखा, मतलब बायोटिक एनिमल्स पे दिखा इंटरेक्शन। तो इस टाइप से इंटरेक्शन होता है। देखो और रशिया के, देखो रशिया का टेम्परेचर ऐसा है कि वहां के लोग कैसे है? फेयर है टेम्परेचर से। इंडिया का टेम्परेचर जो है वो मीडियम है, ज्यादा हॉट भी नहीं है और ज्यादा कोल्ड भी नहीं है। इसलिए इंडिया के पर्सन जो है वो कैसे होते हैं? मुलट्टो। मुलट्टो मतलब ज्यादा काले भी नहीं और ज्यादा फेयर भी नहीं, ठीक है, मेरे जैसे। तो ऐसे लोग, तो ये है बायोटिक एंड अबायोटिक का इस प्रकार, ये जो इस टाइप से है। अबायोटिक कंपोनेंट्स बायोटिक पे डिपेंड करते हैं, या फिर अबायोटिक कंपोनेंट्स पे बायोटिक ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं। तो ये है इंटरैक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। पहली बात, आपको इकोसिस्टम समझ में आई? इकोसिस्टम क्या है समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे कि इस इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसे होती है। तो देखो, एनर्जी फ्लो पढ़ने से पहले, सीखने से पहले हमें सबसे पहले एनर्जी क्या थोड़े से टर्म्स पढ़ने होंगे। फर्स्ट है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मतलब क्या? कार्निवोरस मतलब क्या? कार्निवोरस। सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स। इसके बाद है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस। तो ये टर्म्स के बारे में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद हमें फूड चेन देखनी पड़ेगी, उसके बाद फूड वेव देखनी पड़ेगी, और फिर हमें एनर्जी फ्लो देखना होगा। ओके, तो देखो फर्स्टली हर्बीवोरस मतलब क्या? ऐसे एनिमल्स जो हर्ब्स पे डिपेंड होते हैं, खाना उनका क्या होता है? हर्ब्स होते हैं। हर्ब्स मतलब प्लांट्स, ठीक है। तो जो एनिमल्स प्लांट्स पे फीड करते हैं उन एनिमल्स को हम हर्बीवोरस कहते हैं। प्लांट्स feeds on plants, sorry, animals feeds on plants, animals feeds on plants। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, किस लिए? न्यूट्रिशन के लिए। तो उन एनिमल्स को हम हर्बीवोरस कहते हैं। और हर्बीवोरस एनिमल्स के एग्जांपल क्या है? डियर, घास खाती है ना डियर। इसके बाद गाय, उसको हम काऊ बोलते हैं। तो ऐसे एनिमल्स, ठीक है। तो वो ये हो गए हर्बीवोरस। इसके बाद देखो कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब ऐसे एनिमल्स जो अदर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। मतलब देखो जैसे इसका मतलब है एनिमल्स डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स। ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं जो अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए या फिर फूड के लिए? तो एनिमल्स कौन से हो गए? लायन एंड टाइगर। फिर ह्यूमंस भी है, पर ह्यूमंस इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। ऐसे एनिमल्स जो ओनली एंड ओनली मांस खाते हैं, ठीक है। तो मांस पे डिपेंड जो एनिमल्स है उनको हम कार्निवोरस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो सड़े हुए ऑर्गेनिज्म, सड़ी हुई चीजों पर जो ग्रो करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मीनिंग एनिमल्स दैट ग्रो ऑन या फिर फीड ऑन भी बोल सकते हैं, या फिर डिपेंड ऑन, ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर्स पे ग्रो करते हैं? एग्जांपल फंगी,
फंगी, ये जो फंगी है ये क्या करती है, सैप्रोफाइट, ये सैप्रोफाइट्स होती है, मतलब ऐसे ये जो फंगी है ये डेड एंड डिकेइंग, मतलब सड़े हुए गले हुए चीजों पर ये ग्रो करती है, ठीक है। इसके बाद देखो ओमनीवोरस, ओमनीवोरस मतलब ऐसे एनिमल्स जो हर्ब्स भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, दोनों ही खाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम ओमनीवोरस कहते हैं। तो एनिमल्स डिपेंड्स ऑन plants and animals for their food are called, such animals are called omnivorous। ऐसे एनिमल्स को हम ओमनीवोरस कहते हैं। और ये जो ओमनीवोरस एनिमल्स, इनके एग्जांपल क्या होंगे, ह्यूमंस होंगे ना ओमनीवोरस। तो ये जो ह्यूमंस या फिर बियर, ये जो एनिमल्स है ये है ओमनीवोरस। तो आपको ये 4 टर्म समझ में आई क्या, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये पहले आपको समझनी पड़ेगी, उसके बाद हम चेन देखेंगे, क्या फूड चेन देखेंगे, फिर हम फूड वेब देखेंगे, उसके बाद हम एनर्जी फ्लो देखेंगे, मतलब मेन चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो हर्बीवोरस मतलब ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स पे फीड करते हैं, मतलब प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। इसके बाद देखो कार्निवोरस मतलब ऐसे एनिमल्स जो अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं उनके फूड्स के लिए। सैप्रोफाइट्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो सड़े हुए गली हुई चीजों पर जो ग्रो करते हैं, उन एनिमल्स को हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। ओमनीवोरस मतलब ऐसे एनिमल्स जो प्लांट भी खा सकते हैं, एनिमल्स भी, मांस भी खाते हैं, उन एनिमल्स को हम ओमनीवोरस एनिमल्स कहते हैं। और एग्जांपल है ह्यूमंस एंड बियर, ओके। फिर इसके बाद हम देखेंगे फूड चेन। अब फूड चेन क्या होती है, सबसे पहले हम इनके लेवल्स देखेंगे। देखो अच्छा, तो फूड चेन के साथ हम लेवल्स देखेंगे। तो फूड चेन क्या पढ़ेंगे हम अब, फूड चेन क्या होती है। अब देखो फूड चेन मतलब देखो सन है, सन से एनर्जी कौन लेता है, प्लांट्स लेते हैं। प्लांट्स को कौन खाता है, एग्जांपल ले हम तो ग्रासहोफर खाता है। ग्रासहोफर को फिर कौन खाता है, फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक। और फिर स्नेक को कौन खाता है, ईगल। EGAL। चलो ईगल की स्पेलिंग देखेंगे। हाँ, तो ईगल, तो ये इसे कहते हैं हम फूड चेन मतलब देखो प्लांट एनर्जी, फर्स्टली एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन से एनर्जी जब आएगी तो प्लांट अपना फूड बनाएंगे खुद। इन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब जो अपना प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ है क्यों, क्योंकि ये अपना फूड खुद बना रहे हैं। तो प्लांट्स पे डिपेंड कौन कर रहा है, ग्रासहोफर, ठीक है। तो ग्रासहोफर प्लांट्स पे डिपेंड कर रहा है। अब ग्रासहोफर पे कौन डिपेंड है, फ्रॉग है। ग्रासहोफर को कौन खाने वाला है, फ्रॉग खाने वाला है। और फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाने वाला है। और स्नेक को फिर ईगल खाएगा। तो ये है फूड चेन मतलब प्लांट को खाने वाला फूड मतलब खाना, ठीक है। तो प्लांट को ग्रासहोफर खाएगा, ग्रासहोफर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा और स्नेक को ईगल खाएगा। तो ये है फूड चेन, इसे हम फूड चेन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है फूड चेन की, इंटरैक्शंस देखो आपकी किताब में फूड चेन की डेफिनेशन दी हुई है, आप उसे लर्न कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको व्हाट इज फूड चेन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर उसके बाद व्हाट इज फूड वेब आ सकता है। तो फूड चेन और फूड वेब की डेफिनेशन आप लर्न कर लेना, ठीक है।
इसके बाद देखो फूड वेब क्या होती है। अब बहुत सारे फूड चेन अगर एक साथ आ जाए तो उन्हें हम फूड वेब कहेंगे। देखो अब ये ग्रासोफर है, ग्रासोफर को सिर्फ फ्रॉग ही खाएगा, ऐसे हम कैसे कह सकते हैं? ग्रासोफर को कोई चिड़िया भी खा सकती है ना। समझ में आएगा? समझ में आया? स्पैरो, स्पैरो, ठीक है। तो ग्रासोफर को डायरेक्टली स्पैरो भी खा सकती है, ठीक है। अब स्पैरो को फिर कौन खाएगा? स्पैरो को समझो स्नेक ने खा लिया, स्नेक, ठीक है। स्नेक ने स्पैरो का खाया और फिर स्नेक को किसने खाया? ईगल ने खाया। तो फूड चेन फिर से अलग हो गई। इसके बाद ये जो स्पैरो है, ये स्पैरो सीधा इसको प्लांट से भी जो प्लांट्स को भी डायरेक्टली खा सकती है स्पैरो, मतलब प्लांट्स के बीज को, सीड्स को खा सकती है। तो स्पैरो डायरेक्टली प्लांट से भी जा रही है, मतलब प्लांट्स को भी खा सकते हैं, ये इंसेक्ट्स को भी खा सकती है। तो क्या हुआ? एक ही ऑर्गेनिज्म मल्टीपल सोर्सेस से अटैच्ड है। मतलब स्पैरो देखो, ये स्पैरो ग्रासोफर मतलब इंसेक्ट्स पर भी डिपेंड है और प्लांट्स पर भी डिपेंड है। तो ऐसे ये सारे बहुत सारे फूड चेन्स अगर मिल जाए तो उसे हम फूड वेब कहते हैं। समझ में आया? तो ये था फूड चेन और फूड वेब। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये जो प्लांट्स है इन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। इसके बाद प्लांट्स को खाने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। क्या कहेंगे? हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। इसके बाद हर्बीवोरस को मतलब इंसेक्ट्स को, जो हर्बीवोरस है उनको खाने वाले कौन होंगे? कार्निवोरस, क्योंकि ये मांस खा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कार्निवोरस, कार्निवोरस, ठीक है। ये भी कार्निवोरस और ये भी कार्निवोरस हो गए। अब देखो ये प्रोड्यूसर्स, अब हर्बीवोरस को हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब लेने वाला, कंज्यूम करने वाला। तो प्रोड्यूसर से पहले कौन ले रहा है? ग्रासोफर खाना ऑब्टेन कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। इसके बाद अब ग्रासोफर को कौन खाने वाला है? फ्रॉग खाने वाला है। तो फ्रॉग को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि प्लांट को फर्स्टली किसने खाया? ग्रासोफर ने, तो ये प्राइमरी हुआ। अब प्लांट्स को इनडायरेक्टली सेकेंडली कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है। अब ग्रासोफर को फ्रॉग खा रहा है, तो ये हुआ सेकेंडरी कंज्यूमर। इसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे, ठीक है। इसके बाद फ्रॉग को कौन खाने वाला है? स्नेक। स्नेक को हम टर्शियरी कंज्यूमर कहेंगे एंड सो ऑन, और इसे हम टॉप कंज्यूमर कहेंगे। टॉप कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। तो समझ में आया किसे क्या कहेंगे? जो प्लांट्स को खा रहे हैं उसे हर्बीवर, मांस को खा रहे हैं उसे कार्निवोरस। तो स्नेक, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल ये क्या हो गए? कार्निवोरस हो गए। फिर ये जो स्पैरो है, तो स्पैरो को हम देखें तो स्पैरो अगर सीड्स खा रही होगी तो स्पैरो हर्बीवर हो जाएगी, और मांस खा रही है तो स्पैरो को हम क्या कहेंगे? कार्निवोर कहेंगे। मतलब इनडायरेक्टली क्या? जो प्लांट्स पे भी डिपेंड है, मांस पे भी डिपेंड है, तो उसे हम ओमनिवोरस कहेंगे। समझ में आया? हाँ, तो ये है प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी एंड टॉप कंज्यूमर्स। ये है फूड चेन। और ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रॉग एक एनिमल देगा आपको, एक फूड चेन देगा, पहले फूड चेन निकाल के देगा और कहेगा इस फूड चेन में फ्रॉग क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा कि इस फूड चेन में आपको देखना पड़ेगा फर्स्टली यहाँ प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर होगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो फ्रॉग है ये क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है। चूज करना पड़ेगा, ओके। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती है इससे। इसके बाद देखो अब हमें देखना है एनर्जी पिरामिड। क्या देखना है? एनर्जी पिरामिड। अब एनर्जी पिरामिड क्या होते हैं? हमें ट्रॉफिक लेवल सीखना है इसमें। तो फूड चेन और फूड वेब समझ में आया, ठीक है। मैंने समझा दिया अच्छे से आपको। अब खुद अब थोड़ा सा काम आपको भी करना पड़ेगा ना, तो वो काम क्या है आपका कि फूड चेन और फूड वेब की डेफिनेशन लर्न कर लेना, ओके। तो इसके बाद देखो एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड क्या है? एनर्जी पिरामिड्स, एनर्जी पिरामिड्स। अब एनर्जी पिरामिड्स क्या होते हैं? देखो
अब हम उन जो हमने लिखे थे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, हर्बिवोरस, ये सारे अब हम इन पिरामिड्स में देखेंगे। अब पिरामिड्स मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा त्रिकोणीय आकार का एक बिल्डिंग होती है, तो उससे पिरामिड, ऐसे पिरामिड्स इजिप्ट में होते हैं, ठीक है। तो इस पिरामिड के टाइप का ये स्ट्रक्चर है, इससे हम एनर्जी का फ्लो डिनोट करते हैं और ट्रॉफिक लेवल भी डिनोट करते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें एनर्जी पिरामिड्स कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, सबसे नीचे मतलब सबसे पहली लेवल जो होती है वो, उसमें कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स। कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स। इसके बाद देखो थोड़े से कम होते हैं हर्बिवोरस, हर्बिवोरस। इसके बाद होते हैं कार्निवोरस। देखो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, सिर्फ कॉर्नी लिख रही हूँ, ठीक है। फिर है कॉर्निवोरस, और कॉर्निवोरस के बाद है ओमनिवोरस, ओमनी। तो ये है ट्रॉफिक लेवल। ये कौन सी ट्रॉफिक लेवल है, ये जो प्लांट्स है ये क्या है, प्रोड्यूसर्स है। तो ये इस ट्रॉफिक लेवल को हम प्रोड्यूसर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब कौन, जो प्लांट्स आएंगे यहाँ पे, प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। इसके बाद ये जो हर्बिवोर है ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे। कौन सी ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसके बाद ये जो कार्निवोरस है ये कौन सी ट्रॉफिक लेवल पर आएंगे, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। इसके बाद ये ओमनिवोरस है, ये कौन सी ट्रॉफिक लेवल पर आएंगे, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। समझ में आ रहा है, ये ऐसे कट मार के जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये ट्रॉफिक लेवल मतलब सबसे फर्स्ट मतलब लेवल, स्पेसिफिक लेवल, समझ में आया। तो प्लांट्स कौन से लेवल पर है, प्रोड्यूसर्स की लेवल पर। हर्बिवोरस फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, कार्निवोरस सेकंड ट्रॉफिक लेवल एंड ओमनिवोरस थर्ड ट्रॉफिक लेवल। समझ में आया। तो ये है ट्रॉफिक लेवल की आपको डेफिनेशन लर्न करनी है। ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन, मतलब फूड चेन की ये जो लेवल है, फर्स्ट लेवल, थर्ड, सेकंड, मतलब देखो फर्स्ट, सॉरी ये ग्राउंड हो गई, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इन ट्रॉफिक लेवल को, इन लेवल्स को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, ठीक है। अब हमें इन ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी समझनी पड़ेगी। अब देखो प्लांट्स के पास मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि ये जो एनर्जी है, एनर्जी किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म से, मतलब हमने अभी क्या देखी थी, फूड चेन देखी थी। तो फूड चेन में प्लांट्स एनर्जी बना रहे थे। प्लांट को कौन खा रहा था, ग्रासोफर खा रहा था। ग्रासोफर को कौन खा रहा था, फ्रॉग खा रहा था। फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल। तो इनमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी। मतलब देखो प्लांट्स ने अगर समझो कि हाँ 10,000 किलो कैलोरी, जो एनर्जी है ये किलो कैलोरी में मेजर करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स ने 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी बनाई है, ठीक है। तो इसका सिर्फ 10% ही हर्बिवोरस में जाएगा। समझ में आया। प्लांट्स में 10,000 किलो कैलोरी अगर ये है एनर्जी है, तो हर्बिवोरस में इसका 10%, फिर हर्बिवोरस से कार्निवोरस में इसका 10%। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे 10,000 किलो कैलोरी है, तो हर्बिवोरस में कितनी जाएगी, ओनली 1000 किलो कैलोरी। फिर कार्निवोरस में कितनी जाएगी, 100 किलो कैलोरी। फिर ओमनिवोरस में कितनी जाएगी, 10 किलो कैलोरी। समझ में आ रहा है क्या आपको। देखो फिर से मैं समझा रही हूँ। अब 10% कैसे निकाले, देखो 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100। 10/100। तो हमें 1000 की 10% निकालनी है। तो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ आपको। अब हमें 10,000 की 10% निकालनी है। तो ये हुए 10,000। अब इसका 10% निकालना है। तो हमें पता है कि 10% कैसे लिखा जाता है, 10/100। तो यहाँ पे हम 10/100 कर देंगे। तो क्या होगा, 0 0 कैंसल, फिर अपॉन में 1, और ये 1 इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 1000 आएगा। तो ये 10,000 का 10% कितना हुआ, 1000। अब 1000 का 10% देखो, 1000 का 10% क्या होगा, ये 2 0 2 0 कैंसल। तो 10% कितना आया, मल्टीप्लाई करके देखो
100 आया, तो ये देखो 1000 का 10% कितना हुआ 100। अब 100 का 10% निकालो, तो 10/100, 20 कैंसल, 1 × 10 10, तो ये हुआ 100 का 10% 10। तो हर ऑर्गेनिज्म में ओनली एंड ओनली नेक्स्ट लेवल में कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, ओनली एंड ओनली 10%। समझ में आया क्या? तो प्लांट्स में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, और प्लांट्स को जो खाएंगे उनमें थोड़ी सी मतलब 10% जाएगी। फिर प्लांट्स को खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है उनको कोई अगर ऑर्गेनिज्म खा रहा है तो उनमें इस 1000 की 10% जाएगी, मतलब 100, और इनको इन ऑर्गेनिजम्स को कोई खाएगा तो उसमें इनकी 10% मतलब 10 जाएगी। अब 10 वालों को कोई खाएगा, मतलब ह्यूमंस है यहाँ पे, समझो ओमनिवोरस में ह्यूमंस है, ह्यूमंस, तो समझो किसी ह्यूमन को किसी टाइगर ने खा लिया, तो टाइगर के पास कितनी एनर्जी जाएगी, तो 10 का, ओमनिवोरस के पास कितनी जा रही है 10%, तो 10% का भी 10% जाएगा, मतलब 10% का 10% कितना होगा 10 × 10/100, तो 0 0 0 0 कैंसल, 10% का 10% कितना हुआ 1, तो लाइन के पास कितनी जाएगी LION, लाइन के पास ओनली एंड ओनली 1 किलो कैलोरी एनर्जी जाएगी। तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है समझ में आया। फिर ट्रॉफिक लेवल समझ में आया। फिर आपको एग्जाम में ट्रॉफिक लेवल लर्न करके जाना है, और अगर आप आगे नीट की तैयारी मतलब करने वाले हो तो आपको डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अगर प्लांट्स के पास 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है तो कार्निवोरस के पास कितनी एनर्जी जाएगी, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आपको पहले तो आपको प्लांट से हर्बीवोरस की 10% निकालनी पड़ेगी, और हर्बीवोरस के 10% से फिर कार्निवोरस की 10% निकालनी पड़ेगी। समझ में आया। इसके बाद हम इस चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या साइकिल्स देखेंगे, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सारे फॉस्फोरस साइकिल, तो ये सारे साइकिल्स देखेंगे। उनमें हम देखेंगे कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है। तो फर्स्टली आज हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने इकोसिस्टम देखा कि इकोसिस्टम क्या होता है। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में जो इंटरेक्शन है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। फिर हमने इकोसिस्टम के टाइप्स देखे। इकोसिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड सेकंड इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब लैंड वाली इकोसिस्टम, एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब वाटर वाली। उसके बाद हमने देखा कि बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे पर कैसे डिपेंड होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल देके कुछ एग्जांपल्स देके समझाया है। उसके बाद हमने फूड चेन देखी, फूड चेन के बाद हमने फूड वेब देखी, फूड उनके आपको डेफिनेशंस लर्न करनी है। ओके, उसके बाद हमने किसे प्रोड्यूसर कहते हैं, किसे हर्बीवोरस कहते हैं, ये सारी चीजें, कार्निवोरस, सैप्रोफाइट्स, ओमनिवोरस, ये सारी चीजें देखी। उसके बाद हमने एनर्जी पिरामिड देखे। एनर्जी पिरामिड में हमने क्या देखा, ट्रॉफिक लेवल्स देखे। ट्रॉफिक लेवल की भी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। फिर हमने एनर्जी फ्लो देखा, कितनी एनर्जी नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफर होती है, ये सारी चीजें हमने देखी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सारी जो साइकिल्स दे रखी है आपके किताब में, किताब खोल के बेटा पढ़ो, ठीक है। तो आपकी पुस्तक में जो सारी साइकिल्स दे रखी है, मतलब कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, जो भी साइकिल्स है वो सारी साइकिल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, तो थैंक यू देखने के लिए। ओके, बाय।